सुन के आई, आपको सुना रही हूं। कितना भी धन जमा करो, कितना भी सुख प्रकृति का हो, हर एक तुम्हारे को हाथ में हाजिर हो, पर ये मन कभी खुश नहीं होगा। तब दादा ने हमको बहुत अच्छे से बताया, मन को जीतो, और मन को हम गुरु के साथ जीत सकते हैं। अकेले मन तुमको खा जाएगा। तुम अकेले रूम में बैठेगा, ये मन खा जाएगा, 100 तरह की बातें बोलेगा। तुम गुरु के सामने बोलेगा, आसमां के देखो, तुम यहाँ बैठेगा, तुमको वो विचार नहीं आएंगे जो तुमको अकेले कमरे में आते हैं। मैं सच कहती हूँ, आसमां के देखो, यहाँ विचार नहीं आएंगे सत्संग में, और वहाँ घर में जाओगे अकेले में बंद करके 100 विचार आएंगे। तो इसी तरह गुरु करो, तुमको ख्यालों से खाली हो जाएगा तुम। मम चिंते क्या होए, कबीर ने कहा, मैंने गुरु किया तो मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे। मुझे न चिंता होए, मुझे चिंता नहीं होगी, मेरी चिंता हरि करेगा, भगवान करेगा, पर मैं नहीं करूँगा। गुरु करने का है कि गुरु ने कितना क्लियर तुमको कोई बोल दे। आज एक लड़की शादी करती है, हस्बैंड भले बोले कि तुम्हारा भार मेरे ऊपर है, मगर वो कभी इस तरह से उसको नहीं करता सेवा। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, तू मेरी शरणम माम एकम शरणम वर्ज, तो मैं तुम्हारे योग और खेम का भार उठाऊंगा। और भगवान ने उठाया। हार के लिए उसको बहुत मन हो रहा था, मैं हार न जाऊं। भगवान ने इसको जीत दिलाई, डिजायर से हटा के इसको जीत दिलाई, ज्ञान दिया। और शरीर का भी खेम उसका भगवान ने उठाया। तो योग और खेम दोनों भार उठाने वाला भगवान श्री कृष्ण लड़ाई के मैदान में अर्जुन को बोल रहे हैं, और उठा के दिखाया। मन से उसको जिता के खड़ा कर दिया। मन चिंता कर रहा था, बस अभी दुर्योधन मार डालेगा, अभी मुझे ऐसे करेगा, अभी मुझे ऐसे करेगा। अधमरा तो लड़ाई के मैदान में अर्जुन था ही। भगवान श्री कृष्ण के आगे जब आत्मा का ज्ञान सुना तो वो उठ के खड़ा हो गया जोधा। मन के जीतने के लिए हमको गुरु का संग जरूर चाहिए, और किसी के लिए हमको नहीं चाहिए, पर गुरु के लिए चाहिए। गुरु इस मन पर बंदूक ताने बैठा है कि अभी ये मन आया, अभी इसको बंदूक तान के हटा देगा। मन का दुश्मन है गुरु। हम मन के दोस्त बन के बैठते हैं, गुरु नहीं करते। गुरु को सब बातें कैसे बता देंगे? गुरु गृहस्थी थोड़ी ना है, गुरु ये थोड़ी ना है, दादा ऐसे, दादा क्या जाने उसके पास पैसा है, इसके पास ये, इसके सब बातों को छोड़ो, बात एक पकड़ो, गुरु करना बहुत जरूरी है। ये मन की 100 बातें गुरु के आगे गुरु आने ही नहीं देगा मन। ये तुमको गुरु के आगे इतना नीचे गिराएगा, झूठ बुलवाएगा, बातें बनाएगा। और हम गुरु के सामने बैठे, दादा ने कहा तुम गुरु करो, मैंने गुरु किया। मैंने कहा हानि हो लाभ हो, अच्छा हो बुरा हो, मान हो सम्मान हो, मुझे कुछ सब मंजूर है, पर गुरु करना पहले है। ये सबसे बड़ी बात है। आप अगर गुरु करेंगे तो आपको सारी मुश्किलातें खत्म है। वो अम्ब्रेला लेकर आपके साथ चलेगा, तुमको हर बारिश से, धूप से बचाने वाला गुरु है। कितना अर्जुन बार बार नीचे गिर रहा था, मैं अभी गया, इतना मायूस उदास मोह में अंधा पड़ा था, पर गुरु ने उसको उठा के खड़ा कर दिया। हे अर्जुन, न तू मरेगा, न तुम इनको मार सकेगा। तुम समझ रहे तुम तीर लगाएगा और ये मरेंगे, तुम्हारे वाले कभी नहीं मरेंगे। न तुम मारने वाला है, न ये मरने वाले हैं। उसको इतना क्लियर ज्ञान बताया। बोलगा समय आया है, ये अपने समय पर पहुंचे हैं, और ये वक्त पर इनका समय जो आया है वो इनको ले जाएगा। बाकी तुम मारने वाला नहीं, और न ये मरने वाले हैं, क्योंकि अजर अमर अविनाशी आत्मा पूर्ण सच्चिदानंद है। शरीर तो सबका जाएगा, शरीर कर्मों का चूल्हा, ये सबका जाएगा। वो आज जाए या कल जाए, समय लिखा के आए हैं। और ये आत्मा है अजर अमर। ये दादा का ज्ञान इतना ऊंचा है, आत्मा अजर अमर बना दिया। दादा स्वयं कहते थे सत्संग के बीच में, मैं न मरबो संसार, इसको संशय है, वो मरेगा। मुझे एकदम बात क्लियर है कि अहम ब्रह्म, मेरे को कोई डाउट नहीं, तो मैं नहीं मरूंगा।
बाकी जिनके पास संशय है कहीं शरीर न मारा जाए, कभी वो न हो जाए, कभी मन न मार दे, तो बोला वो तुम्हारी बात है, तुम संशय से मरेगा संसार का, बाकी मैं मरने वाला नहीं हूं, न मैं मारने वाला हूं। गीता को पढ़ो अच्छे से, बार बार पढ़ो, तुमको क्लियर ज्ञान आ जाएगा। हमारे माइंड में एक क्लियर थॉट होना बहुत जरूरी। हमारे पास बहुत सारे विचार हैं, बहुत नहीं, एक विचार, ये गुरु का विचार, वो एक है, मैं मरूंगा नहीं, मेरे को कोई ठग नहीं सकता, ना वो मरे न ठागे जाए। और रीजन क्या है इसका? क्योंकि मेरे अंदर में नाम बसता है भगवान का। ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन माए। हमारे विचारों में सदा ही भगवान है, तो हम नहीं कभी मरेंगे। बोला मरने का सवाल ही नहीं उठता, मैं न मरबो। नहीं तो दादा सत्संग के बीच में ये बात कभी डिक्लेयर नहीं करते कि मैं न मरबो, मरबो संसार, मैं नहीं मरूंगा। तभी गुरु करना एक बहादुरी का काम है। हम मन से अंदर में डर जाते हैं, आज मन 100 बातें बताएगा, तुम ना गुरु करेगा, फिर ऐसा तुमको गुरु बोले फिर तुम कर सकेगा? फिर गुरु कैसा किया? गुरु बोलता ही कुछ नहीं है, गुरु खुद निराकार के हुक्म पर चलता है। ये तुमको डराता है मन, वो कहता है जैसा भाई हुक्म बना हुआ है। वो हुक्म पर चलने वाला खुद तुमको भी हुक्म पर चलना सिखाएगा। गुरु कभी नहीं कहता तन मन धन से मेरी सेवा करो, कभी नहीं बोलेगा, न तुमसे धन मांगेगा। गुरु पीर भी नहीं अपने को सुनाता है, बोला हम लोग दोस्त हैं आपस में। देखो दोस्ती में हम सब कैसे एक फैमिली में जुड़े हैं, न पाँव छूना, न दर्शन करने का, न हम छिप के बैठते हैं, न मैं ऐसा किसी को 4 को बुलाते हैं 4 को नहीं बुलाते, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। जो भी आए मिल गया अपने प्यार श्रद्धा से, बाकी कुछ नहीं है। गुरु करने से कभी मत डरो, गुरु केवल तुम्हारे ख्यालों को बदल देगा। पहले से देखो, जब से हमने गुरु और सत्संग किया है तो हमारे विचार बदले नहीं है, बहुत बदले। पहले मरने का डर 100 बार आता था, गिरने का 100 बार, अभी नहीं गिरेंगे। जिन्होंने गुरु किया है वो कभी नहीं गिरते हैं जीवन में, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। भजन तो आप ही बनाते हैं, आप ही गाते हैं, पर गुरु करना बहुत जरूरी है। सतगुरु करोगे और सच्चा गुरु, और निशानी देखो सच्चे गुरु की, जो तुमको घर बैठे आके मिले, तुमको ढूंढना न पड़े, तुमको ढूंढ ढूंढ के फिरते फिरते गलियों में न जाना पड़े, पर गुरु तुम्हारे को अपने आप ही घर बैठे मिले। ये गुरु है, निशानी है ये गुरु की। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में पहचानो। गुरु करेगा तुम्हारा भला हो जाएगा। हम कभी भी दादा का गुरु, आपको बोलते हैं दादा को गुरु करो, दादा कोई तुमको ऑर्डर नहीं देगा, कोई न धन का, न मन का, न तन का। हमारे सत्संग में गुरु वो माना जाता है जिसको तन मन धन पर आंख नहीं है। देख रहे हो आजकल दुनिया के गुरु सब जेल में पड़े। मैंने कहा ये जेल में पड़े, ज्ञान क्या सुनाएंगे तुमको? पड़ जाते हैं जेल में। क्या किया उन्होंने? जमीनें खरीदी, धन दौलत किया, आश्रम टिकाने बनाए, पब्लिक को बहुत जमा किया, और अपना ये उल्टे सीधे कर्म किए, चरित्रहीन बन गए। तो जरूर आखिर एक दिन तो आएगा। 100 दिन चोर के एक दिन पकड़ा जाएगा। वो एक दिन इनका आ गया। एक गया गुरु, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, फिर 5वां गया, सब गए। अब गुरु सब पड़ गए जेल में, ज्ञान कौन सुनाए? बाहर जो बचे हैं वो तो गुरु वो हैं जो अपना जीवन निर्वाह के लिए पब्लिक से पैसा लेते हैं। 1-1 रुपया भी लेते हैं ना, 1000-2000 पब्लिक आती है तो भी ढेर सारा धन उनके पास हो जाता है। पर हमको गुरु ऐसा चाहिए जो हमारा अज्ञान निवारण करे। अज्ञान हमारे में एक ही है कि मैं ये शरीर हूँ, इसकी निवृत्ति चाहिए हमको। उदाहरण देकर दादा बहुत सारे हमारे को दे करके, तुम शरीर नहीं है, 5 तत्व का पुतला है, इसमें वासा है भगवान का, पानी में, जल में, पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में, आकाश में मैं हूँ।
बाकी इनसे बना हुआ ये पिंड ये तुम नहीं है। इसमें मूल आधार, प्राणों का आधार मैं, जल का मिठास मैं, अग्नि का तेज मैं, ये सब मैं हूँ। तुम नहीं है इसमें। पर तुम समझता है मैं हूँ, मैंने पैसा कमाया, मैंने ऐसा किया। सब नहीं है। कमा के 100 करोड़ रख के गई तो उसके किस काम के? कभी देखो ये सब आती है ना खबरें, हमारे लिए आती है, हमको सिखा के जाती है। देखो उसको धन कितना कमाया। आज ये सब गुरु जेल में पड़े, कितना कमाया इनको। और जो हम लोग गृहस्थी बैठे हैं, गृहस्थ में दादा ने ज्ञान दिया, वो हमारे लिए अच्छा है। जैसे भी बैठे अपनी प्रारब्ध में, खाते हैं, नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, खुश रहते हैं। कभी किसी से बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते। जितना भगवान जैसे चला दे, ये शरीर खाने पीने से नहीं चलता है। पक्का लिख लेना डायरी में, ये चलता है नाम सिमरन से। जब भी तुम गोली भी लो ना दवाई की, तो भगवान का नाम लेके लेना। खाना भी खाओ तो भगवान को याद करके खाना। ये उससे चलता है। ये तुम्हारे विटामिन और फलानी दिमागी बातों से नहीं चलता है। तो 1 मिनट में अभी तुम कितना भी दूध पी लो और ख्याल कर लो, उल्टा वही चिंता में खत्म हो जाएगा। ये लगेगा ही नहीं शरीर को। इसीलिए गुरु करो। गुरु तुम्हारे को हर समझ तुमको अंदर देगा। स्वामी बोधराज तो छिप छिप के अपनी किताबों में श्लोक लिख के गए। बोध अंदर जो दिए उपदेश, तुमको अंदर में कौन उपदेश सुनाता है? सही सुजाने जी वो दरवेश है। वो अंदर तुम्हारे बैठकर तुमको ज्ञान देता है। बाहर से गुरु ज्ञान कभी नहीं देता है, तुमको भीतर ज्ञान देगा। अपने आप ही तुमको समझ आएगी, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे चलना है। गाइडलाइंस, गाइडेंस है गुरु की। गुरु सही कहता है, जिंदगी में ये बात सदैव मेरी याद रखना, दादा ने मुझे सिखाया, मैं आपको बता रही हूँ। सारी जिंदगी में कोई भी तुमको मिले, दोष कभी किसी का देखना नहीं, कभी न देखना। और मरते दम तक भी किसी का दोष नहीं देखना। ये निर्दोष है, सारी पब्लिक निर्दोष है, इसमें किसी में भी कोई दोष नहीं। और हम घरों में बैठ के दोष लिखते हैं, गलतियां निकालते हैं। हम बड़े दोषी हैं जो हम दूसरों की गलतियां पकड़ते हैं। दोष किसी में भी नहीं है। गुरु नानक साहब ने बोला, मनुष्य की देह भले है पर दोष न जानो मानुष्य देहा। मनुष्य की देह है पर इसको चलाने वाला मैं हूँ। तुम अगर इसमें से दोष निकालता है तो वो दोष मेरे से निकाला। उसकी नाक बड़ी है, उसकी आंख छोटी है, वो ऐसा देखने में बोला दोष निकाला ना, तो मेरे में निकाला, क्योंकि बनाया तो मैंने है। माना मेरे से दोष निकालते हो। बोला वो स्वभाव भी अपना बीज में लेके आया है, जैसा जैसा सीड वैसा वैसा उसका स्वभाव। अब जब हम सीड ही लेके आए हैं इस तरह का, तो हम क्यों बोले इसका स्वभाव ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा। अगर घर में किसी का दोष देखा और भगवान नहीं देखा, तो तुमने अपने लिए खटिया खड़ी कर दी। तुम्हारे में 100 दोष आ जाएंगे। कभी किसी का न देखो। ग्रस्त बनेंगे तब जब हमारा दादा का ज्ञान तुम्हारे अंदर जाएगा। किसी में भी दोष नहीं है, सब हमारे अपने प्यारे स्वरूप है। मेरा ही है रिफ्लेक्शन उसमें। मैं कभी दोष न देखो, दोष न देखो। मनुष्य की देह उसकी भी है, हमारी भी है, पर दोष न देखना। दोष देखा माना तुम पकड़ गया। निर्दोष है। हम सबको चलाने वाला भगवान है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, मनुष्यों के हाथ में है कुछ नहीं। तुम बोलेगा उसने उसको मार दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, नहीं, किसी के हाथ में है ही नहीं। जो मेरी बेइज्जती कर दे, मेरे को ऐसा कर दे, अरे हो ही नहीं सकता। दोष न जानो मानुष्य देहा। मनुष्य की देह भले है पर दोष नहीं है किसी में भी। अपने घरों को स्वर्ग बनाओ, भगवान देखो, गुरु करो। नहीं करोगे ये सब घर तुम्हारे तितर बितर हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बेचारे माँ बाप के बिना पैसे जाके वो कमाते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में ना उनको माँ मिलती है ना बाप मिलता है। आता है खाली घर मिलता है। पहले हम देखते थे ताले की चाबी एक बनती थी,
कभी घर से सब निकलते थे तो ताला लगता था। फिर 2 बननी शुरू हुई, आदमी औरत दोनों नौकरी करने लगे। अब 3 और 5 बनने लगी, क्योंकि बच्चा भी जाएगा तो स्कूल चाबी ले जाएगा, नौकरानी को भी चाबी चाहिए। कोई भी आता है नौकरानी, उसको भी चाबी है, मेम साहब दे गई है, हमको काम करके जाना है। 4-5 चाबियां एक ताले की। सोचो, माना घर में कोई नहीं रहता है, तभी ये चोरी चकारी सब बढ़ जाती है। अकेले अकेले सब बैठे, तभी हम लोग तो घर कभी छोड़ते ही नहीं थे। एक बड़ा तो घर में होता ही होता था। दरवाजा बंद रहता था, जाली से पूछते थे कौन है, बस समझ में आ, पहचान हुआ तो खोला, नहीं पहचाना तो नहीं खोला। पर ऐसे थोड़ी ना छोटा बच्चा भी घर में